Hello everyone, I welcome you all to my next lecture, and today we are going to do direct indirect based on interrogative yes no questions, isn't it? क्योंकि last time हमने WH questions पे based examples की थी, and what were the changes that we had made. One thing that we one change that we have to make while changing sentences from direct speech to an indirect one in WH questions क्या था कि हम that conjunction use नहीं करते हैं, और जो reported speech में subject और auxiliary verb होता है we replace auxiliary verb with subject. That means जब भी indirect जो direct speech होती है उसमें पहले आपको WH question आएगा, उसके बाद auxiliary verb आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, जो कि रूल है WH क्वेश्चंस का, है ना. लेकिन जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो व्हाट तो आएगा ही डेफिनेटली, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब को हमें रिप्लेस करना है किससे? सब्जेक्ट से. तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर ऑक्सिलरी वर्ब. और सब्जेक्ट को कैसे चेंज करना, अगर प्रोनाउन होगा तो कैसे चेंज करोगे, और अगर नाउन है तो वी डोंट नीड, अगर नेम लिखा है सीधे नाउन में, we don't need to change anything over there, है ना. तो today we are going to have a look at the examples based on yes no questions, interrogative questions, but that will be in the form of yes no. अब जो yes no questions होते हैं, tenses के टाइम भी मैंने आपको ये समझाया था, that they start with either modal auxiliaries or they start with auxiliary verbs, isn't it? Either the questions will start with is, am, are, was, were, do, does, have, has, had, or the 13 modal auxiliaries like can, okay, will, shall, could, dare, ought to, or whatever, you know, in which what else is there, may, might, है ना. तो जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज है उनसे वो क्वेश्चन स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है. बाकी रूल सेम ही रहेंगे. लेट्स हैव अ लुक एट दी एग्जांपल्स, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है. नाउ सी, हियर्स द सेंटेंस, ठीक है. माय फ्रेंड, सॉरी यहाँ पे सेड टू मी है, ओके. माय फ्रेंड सेड टू मी, कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, कैन यू स्पेयर सम मनी फ्रॉम मी. तो यहाँ पे आप देखो, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ओके, यहाँ पे क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है? मॉडल ऑक्सिलरी कैन से स्टार्ट हो रहा है, इजंट इट. तो जहां पर भी क्वेश्चन मॉडल ऑक्सिलरी या फिर ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा, वो कौन सा क्वेश्चन होता है, वो कौन सा इंटरोगेटिव फॉर्म होता है? यस नो क्वेश्चंस का, ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या आएगा? हाउ आर यू गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इट? अब मैंने आपको क्या कहा था जब मैंने WH क्वेश्चंस पढ़ाए थे? यू नॉट गोइंग टू यूज कंजक्शन दैट, है ना. लेकिन इंटरोगेटिव क्वेश्चंस जो यस नो वाले होते हैं उनमें भी आप दैट यूज नहीं करते हो, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट वी यूज डिफरेंट कंजक्शंस. कौन से? एक तो आप इफ यूज कर सकते हो या तो आप whether यूज कर सकते हो. सो दीज आर द टू कंजक्शंस दैट यू यूज इन प्लेस ऑफ दैट. WH क्वेश्चंस में तो हम कंजक्शंस यूज करते ही नहीं है, लेकिन जो yes no वाले क्वेश्चंस है उनमें हम कंजक्शंस यूज करते हैं. या तो if यूज कर सकते हो आप, या तो whether यूज कर सकते हो आप. अब if और whether यूज करने के लिए भी रूल है, लेकिन उन पे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको, तो उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है. जस्ट स्टे फोकस्ड ऑन these two conjunctions only, that you can use either of the two, okay. You can use either of the two conjunctions instead of that, ठीक है. बाकी जो चेंजेस है वो उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग होंगी जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं, ठीक है. यहाँ तक समझ आया? OMG, I just removed the question also. Wait a second, I'll write it once again. Okay, so here's the sentence. How are you going to change it now? अब ये क्वेश्चन फॉर्म में तो है, तो ये सेड टू किस में चेंज होगा? आस्ट में, है ना.
my friend asked me, अब यहाँ पे that तो हम यूज नहीं कर सकते, so which conjunction are we going to use? Either if or whether, one of the two. If, अब यहाँ पर भी मॉडल ऑक्सिलरी हो या ऑक्सिलरी वर्ब हो, you have to replace this auxiliary verb with the subject. That means subject will be used first and then the modal auxiliary or the auxiliary verb. वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो पहले हमें क्या यूज करना है? you, और you किस में चेंज होगा? किससे क्वेश्चन पूछा गया है? My friend said to me. सो मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा, मुझसे पूछा, तो दैट मीन्स यू किस में चेंज होगा? आई में चेंज होगा, बिकॉज आई एम द पर्सन टू whom द क्वेश्चन हैज बिन आस्क्ड, ठीक है। इफ आई, कैन किस में चेंज होगा? कुड में। क्यों कुड में चेंज होगा? क्योंकि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है? वो पास्ट टेंस में है। सो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, व्हाट हैपेंस टू द रिपोर्टेड स्पीच? द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंज। तो वही तो रूल होगा ना। इफ आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर, अब मी किस में चेंज होगा? मुझे किसके लिए मनी स्पेयर करना है? उसके लिए, ठीक है। तो माई फ्रेंड, अब यहां पर ये मी जो है ये हिम में भी चेंज हो सकता है, ये हर में भी चेंज हो सकता है। वाई? क्योंकि यहां पे फ्रेंड का जेंडर नहीं दिया गया है। ओके, यू कैन आइदर राइट हिम ओवर हियर और यू कैन ऑल्सो राइट हर ओवर हियर, ठीक है। हिम और हर। यूजुअली क्या होता है, जब भी जेंडर डिफाइन नहीं किया गया होता है, जब भी जेंडर की बात, जेंडर को नहीं बोला गया होता है कि वेदर इट्स मैस्कुलिन और द फेमिनिन, यू टेक इट एज अ न्यूट्रल जेंडर, ठीक है, यू टेक इट एज अ मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। तो यूजुअली हिम ही लिखते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट हर ऑल्सो, इट विल नॉट बी इनकरेक्ट। अगर ऑप्शन में हिम होगा, ऑप्शन में हिम और हर दोनों कभी नहीं हो सकते हैं, या तो दोनों आ सकते हैं, या तो हिम होगा या तो हर होगा, ठीक है, दोनों में से एक होगा। सो यू हैव टू चूज वन ऑफ द टू ऑप्शंस, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ऑप्शन में हिम रखेंगे और दूसरे में हर, ठीक है। अगर दोनों भी होंगे फिर बोथ ए एंड बी ऐसा ऑप्शन होगा, ठीक है। इन दैट केस यू हैव टू चूज बोथ ए एंड बी, ठीक। यहां तक समझ आया? लेट्स हैव अ लुक एट दी अनदर एग्जांपल सो दैट कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। Okay, so here's an example. She said to her friend. She said to her friend. तो reporting verb किस में है? Past में. That means we have to change the tense of the reported speech. Now she said to her friend, will you help me to hold my school bag? She is asking to her friend कि क्या वो उसकी हेल्प करेगी, इसकी हेल्प करेगी क्या होल्ड करने में? इसका स्कूल बैग, ठीक है। यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि बोथ द पर्सन्स दैट आर टॉक्ड अबाउट आर फीमेल्स, तो फेमिनिन जेंडर है, ठीक है। अब हम कैसे इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में? शी सेड टू किस में चेंज होगा? आस्क्ड। शी आस्क्ड हर फ्रेंड वेदर, आप वेदर लिखो या इफ लिखो, बोथ आर करेक्ट। वेदर शी वुड, अब ये विल और यू है, विल किस में चेंज होगा? वुड में चेंज होगा। लेकिन ये जो यू है यहाँ पे किसकी बात हो रही है? थर्ड पर्सन की ही बात हो रही है, और वो थर्ड पर्सन क्या है? वो फीमेल है, इजंट इट? तो यू किस में चेंज होगा? वो शी में चेंज होगा। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो भी मॉडल ऑक्सिलरी हो या फिर ऑक्सिलरी वर्ब हो, यू हैव टू रिप्लेस दैट विद द सब्जेक्ट। तो इसलिए सब्जेक्ट पहले यूज होगा। सो पहले, और यू किस में चेंज होगा? शी में। शी वुड, विल वुड में चेंज होगा। हेल्प, मी किस में चेंज होगा? हर में अगेन। वेदर शी वुड हेल्प हर टू होल्ड, माई भी किस में चेंज होगा? हर में। हर स्कूल बैग,
ओके, अंडरस्टूड? अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? तो क्या कहा मैंने इंटेरोगेटिव येस नो क्वेश्चंस के बारे में कि एक तो आपको इफ या वेदर कंजक्शन यूज करना है इंस्टेड ऑफ दैट। दूसरा, जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा या मॉडल ऑक्सिलरी होगा, यू हैव टू रिप्लेस दैट विद द सब्जेक्ट। ओके, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी आएगा, isn't it? And then you have to change the subject and the verbs accordingly, जो कि मैंने आपको वो पहले ही बताया है। प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है वो भी आपको उन्हीं रूल्स पे बेस, उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज करना है। दैट्स द ओनली चेंज दैट यू हैव टू मेक। अंडरस्टूड दिस वन? आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आई एम गोइंग टू गिव यू वन क्वेश्चन एज अ होमवर्क, वो आप कॉमेंट सेक्शन में उसके आंसर आप बताओगे, ठीक है? ओके, here's the sentence which you are going to write in the comment section कि indirect speech में आप ये कैसे transform करोगे, ठीक है? Okay, now we move on to the imperative. What happened to it? 1 second. Imperative sentences. अब imperative sentences में होता क्या है? Would you report in imperative sentences? Either command, either you give command in imperative sentences, either or you make request in imperative sentences, या आप advice देते हो imperative sentences में, isn't it? अब इसमें कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं? पहला, अगर आपके पास कोई भी वर्ब होगा, फॉर एग्जाम्पल गो, work, lend, do not eat, okay, ये सारे verbs जो है they will become infinitives. So whatever verb is given in imperative sentences, जो भी imperative sentences में verbs दिए गए होंगे negative form में या फिर positive form में, वो किस में change होंगे? वो infinitives में change होंगे। वो किस में चेंज होंगे? वो इन्फिनेटिव्स में चेंज होंगे। कैसे? व्हाट डू यू डू टू चेंज एनी वर्ब इनटू एन इन्फिनेटिव? आप टू ऐड करते हो वर्ब के पहले एंड एनी वर्ब बिकम्स एन इन्फिनेटिव, इजंट इट? तो अगर यहाँ पे गो है, इन्फिनेटिव बनाने के लिए आप क्या करोगे? यू विल ऐड टू इट, यू विल प्लेस टू बिफोर इट, इजंट इट? तो क्या आएगा? टू गो बन गया ना इन्फिनेटिव। वर्क है, कैसे इन्फिनेटिव बनाओगे? बाय प्लेसिंग to before work, so to work. Third is lend, to lend. Do not eat, how are you going to change it into an infinitive? Do not to eat, okay? एक और चीज आप याद रखो, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में जहां पर भी आप रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है? जो इन्वर्टेड कॉमास में होती है ना? अगर कहीं पर भी डू नॉट होगा, वो किस में चेंज करोगे आप? नॉट टू में। किस में चेंज करोगे आप? वो नॉट टू में। डू नॉट किस में चेंज होगा? नॉट टू। अगर डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड वर्ब में, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट लिखा गया होगा, तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको आप कैसे चेंज करोगे? यू विल चेंज इट इनटू नॉट टू। इतना समझ आ गया आपको? ओके, रेस्ट ऑफ द रूल्स यू आर गोइंग टू implement according to the rules that I have already discussed, ठीक है? बाकी सारे rules वैसे ही follow होंगे। एक और चीज है, you do not use that in imperative sentences also, that भी use नहीं होते imperative sentences में। बस यही याद रखना है आपको कि जो भी verb दिया गया है उसको आपको किस में चेंज करना है? infinitive में चेंज करना है। verb को infinitive में चेंज करने के लिए क्या करते हो आप? verb से पहले टू लगा देते हो, टू प्लस वर्ब, प्लस यू विल नॉट यूज दैट इन imperative sentences. Another thing that you have to remember is that whenever do not is given in the reported speech, in direct speech, वहां पर do not indirect speech में कैसे यूज होगा? not to में होगा, ठीक है? Let's have the look at the examples, जिससे कोई भी confusion अगर होगा भी तो वो clear होगा, ठीक है? ओके, तो ये है आपका सेंटेंस, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट गो अवे। अब देखो, ये जो गो अवे है, दिस इज योर रिपोर्टेड स्पीच
अब ये रिक्वेस्ट तो नहीं हो सकता है ना, कमांड भी नहीं, क्योंकि कमांड पोलाइट वे में दी जाती है, वो रूडली कभी नहीं दी जाती है, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस इन फैक्ट बिटवीन कमांड एंड ऑर्डर। तो यहाँ पे अगर टीचर बोल रही है गो अवे, सो यहाँ पे ये क्या है, इट्स एन ऑर्डर, ओके। ऑर्डर भी हमेशा रूडली दिया जाए वो भी जरूरी नहीं है। तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पर सेड टू जो है वो आस्क्ड में चेंज हो सकता है, नो। क्या वो टोल्ड में चेंज हो सकता है, नो। सो देयर आर सम पर्टिकुलर वर्ड्स किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, वन सेकेंड, पहले मैं आपको ये बताऊं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में अगर आपको सेड टू चेंज करना है, वो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर चेंज होगा, वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट चेंज होगा, और वो अकॉर्डिंग टू द कमांड चेंज होगा, ठीक है। सो व्हाट आर द वर्ड्स दैट यू यूज टू चेंज एनी डायरेक्ट स्पीच into an indirect one in case of imperative sentences? imperative sentences में किसी भी direct speech को indirect में change करने के लिए कौन से words आप use कर सकते हो? write down the list of all those words. You write ask, okay, you write tell, sometimes remind, beg, urge, implore, command, encourage, forbid, invite, okay, then warn, okay, threaten, beseech, propose. Beseech, threaten, okay. These are some of the words that you use to change direct into an indirect speech किन sentences में, imperative sentences में। encourage, propose, beseech, threaten, invite, tell, ask, forbid, beg, urge, remind, command, implore, request, and sometimes order also, okay. So let's have a look at the sentence that I had given you before, okay. So how are you going to change this sentence now? यहाँ पे said to किस में change होगा, ये मैंने पहले ही कहा कि ये क्या है, order है। टीचर ने स्टूडेंट को क्या दिया, order किया जाने के लिए, तो किस में change होगा ये, the teacher ordered the student गो के पहले क्या यूज होगा, क्या मैंने कहा, अगर आपके पास कोई भी वर्ब दिया गया है, व्हाट डू यू हैव टू डू, आपको वो वर्ब किस में चेंज करना है, इन्फिनेटिव में। कैसे इन्फिनेटिव में चेंज करोगे, पहले आपको टू यूज करना है, तो यहां पर भी क्या आएगा, टू गो अवे। अब यहाँ पे एक और चीज आपने नोटिस की होगी, आई डिडंट चेंज द टेंस ऑफ द वर्ब, डिड आई, नो आई डिडंट, व्हाई, बिकॉज imperative sentences में आप टेंस चेंज नहीं करते हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में भी होगा, स्टिल यू डोंट चेंज द टेंस ऑफ द सेंटेंस, यू डोंट चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, गो अवे, गो से पहले मैंने क्या यूज किया, टू यूज किया। लेट्स हैव अ लुक एट दी अनदर एग्जांपल। नाउ सी, यहाँ पे आई सेड टू हिम ओबे योर पेरेंट्स। तो अगर आप किसी को ये चीज़ बोल रहे हो कि उसे ओके, सो ये जो योर है ये किस में चेंज होगा, हिज में। वाई, क्योंकि जिसको, जो ये थर्ड पर्सन यहाँ पे है वो मेल है, तो यहाँ पे हिज आएगा, टू ओबे हिज पेरेंट्स। देयर इज वन मोर वे इन विच यू कैन चेंज दिस सेंटेंस, वो क्या है, आई एडवाइज्ड हिम। अगर आप दैट लिखोगे तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे ये सेंटेंस, दैट ही शुड ओबे हिज पेरेंट्स। यू कैन राइट द सेंटेंस इन दिस वे ऑल्सो, अगर आप दैट यूज करोगे,
ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट दी अदर एग्जाम्पल. ओके, सो हेयर अ सेंटेंस. कैसे चेंज करोगे आप ये? आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड से कहा, हेल्प मी इन डूइंग माई होमवर्क. अगर आप किसी की हेल्प ले रहे हो तो क्या आप वहाँ पे ऑर्डर दे सकते हो? क्या आप वहाँ पे कमांड दे सकते हो? क्या आप वहाँ पे बेग भी नहीं कर सकते हो ना हेल्प के लिए? तो क्या आप एडवाइस दे सकते हो? कैन यू जस्ट आस्क फॉर एन एडवाइस व्हेन यू आर आस्किंग फॉर अ हेल्प? नहीं. तो यहाँ पे सेड टू किस में चेंज होगा? जब आप हेल्प मांग रहे हो तो अप्रोप्रिएट वर्ड जो आप यूज कर सकते हो दैट इज रिक्वेस्ट. तो क्या आएगा? आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड हेल्प. वर्ब है, इन्फिनेटिव में चेंज करना है तो कैसे लिखोगे? टू हेल्प मी. ये मी क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है. मैंने ही अपने फ्रेंड से कहा कि वो मेरी हेल्प करे, तो आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू हेल्प मी. जब मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन यूज नहीं कर सकती हूँ. हेल्प मी इन डूइंग माई होमवर्क. ठीक है, सो दिस इज योर इनडायरेक्ट स्पीच. उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम. ओके, सो दिस इज योर सेंटेंस. कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द मैजिस्ट्रेट. तो मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर रिपोर्टेड स्पीच पहले दिया हो या बाद में दिया हो, इट डजेंट मैटर एट ऑल. आपको रूल्स वैसे ही फॉलो करने हैं जैसे आप अभी तक करते आ रहे थे. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? द मैजिस्ट्रेट commanded them to call, you can't write them, sorry, the magistrate commanded to call the first witness. क्योंकि call यहाँ पे verb है तो call के पहले हम क्या यूज करेंगे? to make it an infinitive. the magistrate commanded to call the first witness. ठीक है, अब अगर हम सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंसेस डिफरेंट वे में लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ऐसे भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं क्योंकि लेट इज यूज टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, सजेशन और कमांड, इसलिए लेट का भी यूज होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में. ठीक है, तो अगर ऐसे आपको सेंटेंस आएगा, शी सेड लेट मी गो, आप इसको कैसे लिख सकते हो इनडायरेक्ट स्पीच में? उसने जाने के लिए रिक्वेस्ट किया, इजंट इट? तो उसने यहाँ पे हम सेड किस में चेंज करेंगे? रिक्वेस्ट में. लेकिन लेट का आप क्या करोगे? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? हाउ आर यू गोइंग टू चेंज इट? लेट जहाँ पर भी होगा यू विल प्लेस टू इन फ्रंट ऑफ इट, बिफोर इट. ठीक है, तो टू लेट आएगा. ओके, तो अब अगर ये सेंटेंस यहाँ पे है, इसको कैसे चेंज करेंगे हम? शी सेड लेट मी गो, शी रिक्वेस्टेड, क्योंकि कमांड, ऑर्डर, सजेशन तो नहीं हो सकता है, रिक्वेस्ट ही है. शी रिक्वेस्टेड टू लेट हर गो. क्यों मैंने मी को चेंज किया हर में? क्योंकि ये जो है एक तो फीमेल है और थर्ड पर्सन है, तो शी विल चेंज इनटू, यहाँ पे शी है इसलिए मी किस में चेंज होगा? हर में चेंज होगा. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस. ओके, हेयर्स द नेक्स्ट सेंटेंस जहाँ पे लेट यूज हुआ है. जो हमने पहला सेंटेंस देखा वहाँ पे लेट कैसे यूज हुआ था? इन द फॉर्म ऑफ अ रिक्वेस्ट. लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं सेंटेंस किस वे में यूज किया गया है. शी सेड लेट अस टेक हर टू हर पेरेंट्स हाउस. अब ये रिक्वेस्ट तो नहीं हो सकता, ये ऑर्डर नहीं हो सकता. सो उसने क्या किया? उसने एक सजेशन दी कि हमें इसको उसके पेरेंट्स के घर लेना चाहिए. तो ये एक सजेशन है. तो जब भी आप सजेशन में लेट को चेंज करते हो, आप वहां पे क्या करते हो? रिक्वेस्ट के टाइम हमने देखा वी यूज टू बिफोर लेट, इजंट इट? लेकिन सजेशन के टाइम जहां पर भी सजेशन की बात है वहां पर लेट किस में चेंज होता है? शुड में. किस में चेंज होता है? शुड में.
Okay, and how are you going to change this sentence? Let's have a look at that. Wait, let me erase it. She said किस में change होगा? Suggested that. और अब let किस में change होगा? That they should take her to her parents' house. ओके, जब भी आप दैट यूज़ करते हो वहाँ पे आप शुड लिखते हो इन टर्म्स जहाँ पे सजेशन की बात आती है. ओके, या एडवाइस की बात आती है, सजेशन हो या एडवाइस हो, ठीक है, वहाँ पर आप शुड यूज़ करते हो. एंड यू ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ दैट इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, अब अगर हमें लेट को ऑर्डर या फिर एज अ कमांड यूज़ करना होगा, वहाँ पर भी शुड में चेंज होता है लेट. कैसे? लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जाम्पल. ओके, सो हियर इज अ सेंटेंस, द पुलिस इंस्पेक्टर सेड लेट नो वन लीव दिस रूम. तो ऑब्वियसली ये ना ही सजेशन है, ना ही एडवाइस है, और ना ही पुलिस इंस्पेक्टर रिक्वेस्ट करेगा. तो ये क्या है? ये एक ऑर्डर है. ठीक है, यहां पर हम कैसे चेंज करेंगे? द पुलिस इंस्पेक्टर ordered that. पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट. दैट नो वन शुड. लेट किस में चेंज होगा? शुड में. लेट किस में चेंज होगा? शुड में. एंड इन दैट केस वहां पर आप क्या पहले लाते हो? आप पहले सब्जेक्ट लाते हो, उसके बाद ही मॉडल ऑक्सिलरी यूज करते हो. यही मैंने कहा था ना पहले भी, जहां पर भी मॉडल ऑक्सिलरी होगा या ऑक्सिलरी वर्ब होगा, उसको हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही यूज करते हैं. ठीक है, दैट नो वन शुड लीव दैट रूम. दिस किस में चेंज होगा? दैट में. या तो आप दैट रूम लिख सकते हो, नहीं तो द रूम भी लिख सकते हो. बोथ आर करेक्ट. ठीक है, या तो द रूम भी लिख सकते हो, नहीं तो दैट रूम भी लिख सकते हो. बोथ आर करेक्ट. ठीक है, सो क्या देखा आप? दैट अगर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में इफ यू हैव टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट सजेशन, अगर आप रिक्वेस्ट सजेशन या कमांड एक्सप्रेस कर रहे हो थ्रू विच वर्ड? थ्रू द वर्ड लेट. तो हम रिक्वेस्ट में चेंज करने के लिए लेट कैसे चेंज करेंगे? वी आर गोइंग टू प्लेस टू बिफोर लेट, और वो इन्फिनिटी, और वो क्या बन जाएगा? टू लेट. ओके, अगर हमें लेट को चेंज करना है सजेशन में, तो हम क्या करेंगे? हम शुड में चेंज करेंगे लेट को. किस में चेंज करेंगे? शुड में. सजेशन के टाइम भी और कमांड या ऑर्डर के टाइम भी हम शुड में ही चेंज करेंगे. और जब हम लेट को शुड में चेंज करते हैं, एक तो हम कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं? दैट. और दैट के बाद व्हाट डू वी डू? पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, और सब्जेक्ट के बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे. ये सारी चीजें आपको याद रखनी है व्हेन यू आर चेंजिंग अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू एन इनडायरेक्ट स्पीच इन केस ऑफ लेट. ठीक है, और लेट क्या करता है? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, सजेशन और कमांड और ऑर्डर. ठीक है, उसके बाद ओके, नाउ सी, यहां पे आपको एक और चीज याद रखनी है. लेट जो है, इट इज ऑल्सो यूज्ड to make proposals. It is also used to make proposals. And in such cases, जो reporting verb है, okay, that can be changed into either into suggest, suggested or whatever, या तो proposed. Okay, suggest या तो propose.
और जो कंस्ट्रक्शन होगा सेंटेंस का, जहां पर रिपोर्टेड स्पीच को आपको चेंज करना होगा, वहां पर कंस्ट्रक्शन कौन सा फॉर्म लेगा, वही एक तो दैट आप यूज करोगे, देन यू आर गोइंग टू यूज सब्जेक्ट लाइक वी, दे, जो भी होगा, और उसके बाद शुड। लेट किस में चेंज होगा, शुड में, वहां भी, ठीक है। यही कंस्ट्रक्शन रहेगा जो आपने पिछले सेंटेंसेस में देखा, सजेशन के टाइम और किसके टाइम, ऑर्डर या कमांड के टाइम, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल। ओके, सो here's the sentence, let's invite some friends to Minnie's birthday, said the mother. So she proposed, एक प्रपोजल रखा उसने कि हमें मिनी के बर्थडे पे उसके फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहिए। तो आप ये सेंटेंस कैसे चेंज करोगे, द मदर सेड किस में चेंज होगा, प्रपोज्ड में, द मदर प्रपोज्ड, उसके बाद कंजक्शन दैट, और जब भी दैट होगा तो उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट एंड देन शुड। यहाँ पे लेट्स इनवाइट सम फ्रेंड्स दैट दे शुड। अब अगर इनवाइट करेगा तो वो एक इंसान तो नहीं करेगा ना, ये जो मदर ने प्रपोजल रखा है तो ये पूरी फैमिली ही इनवाइट करेगी बाकियों को, तो जो यहाँ पे नाउन आएगा वो क्या आएगा, वो प्लूरल होगा, दैट इज वाई हमने दे लिया, ठीक है। द मदर प्रपोज दैट दे शुड इनवाइट सम फ्रेंड्स टू Minnie's birthday. Okay, this is how you're going to change the sentences in imperative sentences. एक रूल बचा था, and that was related to, one second, that was related to command, which means अगर direct speech में आपको मतलब रिपोर्टेड स्पीच जो है अगर वो कमांड होगा, ठीक है, वहां पे कमांड दी गई होगी, लेकिन दैट विल बी गिवन इन द नेगेटिव वे, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस कोई भी कैसे बनता है, जिसमें नॉट का यूज किया गया होगा। तो अगर वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वहां पे आपको रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज करना होगा, you will replace the reporting verb with the word forbade, ठीक है। तो that means अगर said to होगा reporting verb, वो किस में चेंज होगा, forbade में। said to forbade में कब चेंज होगा, जब डायरेक्ट स्पीच में कमांड दिया गया होगा, ठीक है, और वो कमांड किस में होगा, वो सेंटेंस जो कमांड एक्सप्रेस कर रहा होगा वो नेगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे जो ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है, ये किस में आपको चेंज करना है, फॉरबेड में। लेट्स हैव अ लुक एट दी सेंटेंस, ठीक है। ओके, हियर्स योर सेंटेंस, द फादर सेड टू द सन, डू नॉट लीव योर प्रैक्टिकल क्लासेस। अब नॉट यूज हुआ है तो सेंटेंस नेगेटिव में है। मैंने आपको पहले ही कहा था, जहां पर भी आप रिपोर्टिंग स्पीच में डू नॉट देखोगे, आपको वो डू नॉट किस में चेंज करना है, नॉट टू में। आपको वो डू नॉट किस में चेंज करना है, नॉट टू में, ठीक है। ये पहला चेंज होगा। ये जो प्रोनाउन है यहाँ पे, ये भी अकॉर्डिंगली चेंज होगा। और ये जो सेड टू है, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है तो सेड टू किस में चेंज होगा, फॉरबेड में। लेट्स change the sentence now into indirect speech. तो क्या आएगा, the father forbade his son, do not किस में चेंज होगा, not to में, not to leave his practical क्लासेस। अब मुझे यहाँ पे बताओ, मैंने हिज क्यों चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे योर कौन है, इट इज द सन, ओके, दैट इज वाई योर किस में चेंज हुआ, हिज में, ठीक है। सो दैट वाज द लास्ट रूल रिलेटेड टू imperative sentences. Now we come to exclamatory sentences.
नाउ वी कम टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कौन से रूल्स फॉलो करने हैं आपको अब? हाँ, अब अगर सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन होगा, ओके, या फिर विशेस होंगे, तो वहां पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है लाइक सेड टू, वो किस में चेंज होगा? यू कैन चेंज दैट विद वर्ड्स लाइक प्रे, क्राई, एक्सक्लेम, क्योंकि इमोशंस ही उसमें दिखाते हैं हम. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में वी यूजुअली शो आवर इमोशंस, इजंट इट? एक्सक्लेम, ब्लेस, विश और सम अदर सिमिलर वर्ब्स, इजंट इट? अगर वहां पे वर्ड्स जैसे वर्ड्स दैट शो एक्सक्लेमेशन, इंटरजेक्शंस, ओके, जैसे कि हुरे, ओ, अलास, ब्रावो, हश, एटसेट्रा, ये सारे वर्ड्स अगर डायरेक्ट स्पीच में होंगे तो ये सारे वर्ड्स आपको ओमिट करने हैं, ठीक है? लेकिन जो फीलिंग्स, जो इमोशंस ये वर्ड्स एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें आप ओमिट नहीं कर सकते हो. उन्हें आप इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, देयर इज दिस वर्ड हुरे, ओके, इसको आप कैसे लिख सकते हो? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ओके, अगर इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होगा. अब अगर ओह होगा या अलास होगा तो उसको आप किस में चेंज कर सकते हो? एक्सक्लेम्ड विद जॉय नहीं, यहां पे आप सॉरो लिखोगे, ठीक है? तो ये वर्ड्स आपको ओमिट करने हैं व्हाइल चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू एन इनडायरेक्ट वन, और इनके बदले आप क्या लिखोगे? जो इमोशन ये एक्सप्रेस करते हैं, बी इट जॉय और सॉरो और एनी अदर इमोशन, ठीक है? इतना समझ आ गया आपको. दूसरा, जो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है ये भी ओमिट होगा. किस में ओमिट होगा? इनडायरेक्ट स्पीच में. इनडायरेक्ट स्पीच में आपको असर्टिव सेंटेंस सीधे लिखना है, आपको वहां पे एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज नहीं करना है, ठीक है? बाकी जो रूल्स हैं दैट विल बी फॉलोड अकॉर्डिंगली. लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट द सेंटेंसेस. आपको खुद ही समझ में आएगा क्या करना है किस सेंटेंस में, ठीक है? तो ये आपको रूल याद रहा. अगर एक्सक्लेमेशन सेंटेंस एक्सप्रेस कर रहा है या विशेस, तो वहां पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है वहां पे आप उनके बदले क्या लिख सकते हो? सेड टू के बदले यू कैन चेंज दिस वर्ड सेड टू इनटू प्रे, क्राई, एक्सक्लेम, ब्लेस, विश और सम अदर सिमिलर वर्ब्स, ठीक है? लेट्स हैव अ लुक एट दी सेंटेंसेस नाउ. ओके, हेयर्स योर सेंटेंस, ठीक है? अब क्या कहता है ये सेंटेंस? ही सेड व्हाट अ ग्रेट मिजरी. अब अगर मिजरी की बात है तो डेफिनेटली सॉरो की बात हो रही है, बट यू नीड नॉट राइट एक्सक्लेम्ड विद सॉरो. आप सीधे एक्सक्लेम्ड भी लिख सकते हो सेड के बदले इनडायरेक्ट स्पीच में, लाइक ही एक्सक्लेम्ड दैट it was a great misery. ऐसे ही सेंटेंस चेंज होगा और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क भी आप यूज नहीं करोगे. दैट इट वॉज अ ग्रेट मिजरी, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस मैं आपको दूंगी. ओके, हियर्स द सेंटेंस. द मर्चेंट सेड अलास आई एम ruined. कैसे चेंज करोगे आप? अब अगर ये एक्सप्रेशन दिया गया है यहाँ पे, ये इंटरजेक्शन दिया गया है अलास यहाँ पे, तो सॉरो की बात हो रही है. यू कैन राइट द मर्चेंट एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट, आई की जगह क्या आएगा? ही, एम की जगह क्या आएगा? वॉज ruined. ओके, एक चीज आपको याद रखनी है. मैंने आपसे कहा था
कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आप टेंस चेंज नहीं करोगे, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में टेंस चेंज होगा। किसका? रिपोर्टेड स्पीच का। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा? पास्ट टेंस में। तो यहाँ पर वैसे ही रूल्स फॉलो होंगे जैसे आपने बाकी सेंटेंसेस में देखे थे, अपार्ट फ्रॉम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। ओके, हियर्स योर सेंटेंस। द कैप्टन सेड, हुर्रे, वी हैव वन। तो क्या लिखोगे आप? खुशी की बात है, सो यू विल राइट द कैप्टन exclaimed with joy that, we की जगह क्या आएगा? they, have की जगह had, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में, that they had won. Isn't it simple to do? Okay, we'll take one more example based on a wish. Okay, अब यहाँ पे विश की बात हो रही है, तो हाउ आर यू गोइंग टू चेंज दिस सेंटेंस? शी सेड, मे यू सक्सीड माई सन। हाउ विल यू चेंज दिस सेड इनटू, व्हाट विल यू चेंज दिस सेड इनटू? विश्ड। शी विश्ड दैट हर सन, मे किस में चेंज होगा? माइट में। हर सन माइट सक्सीड। Okay, let's have a look at one more example. Okay, have a look at this sentence. How will you change it into indirect speech? Again, it's a wish.